हेलो माय डियर बच्चों, कैसे हो बच्चों। आपका हमारे यूट्यूब चैनल लर्न प्राइमरी मैथ में स्वागत है। बच्चों आज हम शुरू करने जा रहे हैं हमारा नया चैप्टर घन और घनमूल प्रश्नावली 6.1 कक्षा 8। आज की इस क्लास में हम हमारी प्रश्नावली 6.1 का क्वेश्चन नंबर 1 उसको हम सोल्व करेंगे। हमारा प्रश्न नंबर 1 जो हमको दिया है वो है निम्नलिखित में से कौन सी संख्याएं पूर्ण घन नहीं है। बच्चों यहां पर ये कुछ संख्याएं दी गई है और हमको ये पता करना है इनमें से कौन सी संख्याएं हैं जो कि पूर्ण घन नहीं है। बच्चों इस क्वेश्चन को सोल्व करें इससे पहले हम ये देखते हैं कि घन और घनमूल कहते किसे हैं। यदि किसी संख्या को हम खुद से 3 बार गुणा करें, जैसे 2 को 3 बार गुणा करें 2 से ही, तो हमें प्राप्त होगा ये 8। ये जो 8 है ये 2 का क्या कहलाएगा? क्यूब, घन कहलाएगा। यदि हम 3 को 3 बार गुणा करें, 3 गुणा 3 तो हमें प्राप्त होगा ये 27। और ये जो 27 है ये 3 का क्या है? ये क्यूब है, 3 का घन है। क्या पता चला बच्चों? यदि किसी संख्या को खुद से 3 बार गुणा करें तो जो संख्या प्राप्त होगी वो उस संख्या का घन कहलाएगी। जैसे कि 2 का घन है वो 8 है। 2 को हमने कितनी मर्तबा गुणा किया? 2 गुणा 2 गुणा 2, यानी खुद से इसको 3 बार गुणा किया है तो हमको 8 प्राप्त हुआ और ये 8 है, इस 2 का घन कहलाएगी। इसी प्रकार 3 का घन, यानी 3 को हमने 3 मर्तबा गुणा किया, 3 गुणा 3 गुणा 3 खुद से ही, तो हमको प्राप्त हुआ 27। और ये जो 27 है ये 3 का क्या है? ये घन कहलाती है। और इसको हम 3 की घात 3 इस प्रकार लिखते हैं, 2 की घात 3। अब बच्चों घनमूल किसे कहते हैं? इसका बिल्कुल विपरीत घनमूल कहलाता है। जैसे कि 3 का घन 27 है तो 27 का घनमूल कितना हुआ? ये 3 हुआ। 2 का घन 8 है तो 8 का घनमूल कितना हुआ? ये 2 हुआ। आ गई बात बच्चों समझ में? अच्छा, घनमूल को हम इस प्रकार लिखते हैं, ये घनमूल है। घनमूल को हम इस प्रकार लिखते हैं, जैसे 27 का घनमूल हमें ज्ञात करना है तो हम इसको इस प्रकार लिखेंगे। इसका मतलब हुआ हमें 27 का घनमूल ज्ञात करना है। ओके बच्चों, चलो अब हम हमारे इस क्वेश्चन को हम सोल्व करते हैं और देखते हैं इनमें से कौन सी संख्याएं हैं जो कि पूर्ण घन नहीं है। पहले इसको साफ कर देते हैं। हमारी पहली संख्या है 216। बच्चों हमें यह पता करना है ये जो 216 है ये पूर्ण घन संख्या है या नहीं है। तो इसका पता हम कैसे करेंगे? सबसे पहले हम ये जो 216 है इसका हम अभाज्य गुणनखंड ज्ञात करेंगे। तो अभाज्य गुणनखंड ज्ञात करने के लिए इस प्रकार हम लाइन खींचेंगे और सबसे छोटी अभाज्य संख्या का भाग देंगे, यानी इसको 2 से काटेंगे तो कितना आ जाएगा? 2 का भाग 2 में चला जाएगा, एक मर्तबा, यानी 108। फिर हम 108 को फिर 2 से काटेंगे तो ये कितना आ जाएगा आपका? ये आ जाएगा आपका ये 54। फिर इसको 2 से काटेंगे तो ये आ जाएगा आपका 27। अब इसमें भाग जाएगा 3 का, इसको 3 से काटेंगे तो ये हो जाएगा आपका 9। फिर इसको हम 3 से काटेंगे तो ये हो गया 3 और फिर 3 से काटेंगे तो ये हो गया 1। 216 के हमने अभाज्य गुणनखंड प्राप्त किए हैं 2 2 2 3 3 3। अब इसको यहां पर हम जोड़े के रूप में लिख लेंगे, 2 गुणा 2 गुणा 2 गुणा 3 गुणा 3 गुणा 3। अब यहां पर देखो बच्चों 2 कितनी मर्तबा आया है? 3 मर्तबा, 1 2 3, तो इसका हम एक जोड़ा बना देंगे यहां पर। और 3 कितनी मर्तबा आया? 1 2 3, इसका हम एक जोड़ा बना देंगे यहां पर। ठीक है, अब क्या करेंगे? इसमें से हम एक संख्या ले लेंगे, तीनों में से एक संख्या, यानी एक ले लेंगे 2, और इसमें से हम एक ले लेंगे गुणा ये 3 बराबर ये 6। 216 का जो घनमूल है वो कितना हुआ? ये 6 हुआ, जो कि एक पूर्ण संख्या है। इसका मतलब ये हुआ बच्चों ये 216 जो है ये एक पूर्ण घन संख्या है। ओके बच्चों, अगला देखते हैं। हमारा पॉइंट नंबर 1 फिनिश हो गया है। ये 128 एक पूर्ण घन है या नहीं है इसका पता करते हैं। बच्चों हमारी अगली संख्या है 128। हमें यह पता करना है ये 128 ये पूर्ण घन संख्या है या नहीं है। इसका पता करने के लिए हम क्या करेंगे? 128 का हम अभाज्य गुणनखंड ज्ञात करेंगे। तो चलो देखते हैं इसके अभाज्य गुणनखंड।
इसको हम 2 से काटेंगे तो कितने आ जाएंगे, ये 64। फिर इसको 2 से काटेंगे तो ये हो जाएगा हमारे पास 32। फिर इसको 2 से काटेंगे ये हो जाएगा 16। फिर 2 से काटेंगे तो 8, और 2 से काटेंगे तो ये 4। फिर 2 से काटेंगे तो ये 2, और 2 से फिर इसको काटेंगे तो ये 1। अब इसके हम जोड़े बना लेंगे, 1 2 3 4 5 6 7। तो ये 2 गुणा 2 गुणा 2 गुणा 2 गुणा ये 2, फिर यहाँ पे लिख देंगे हम गुणा 2 और 2 गुणा 1 2 3 4 5 6 7। अब 3 के जोड़े बना लो आप। एक जोड़ा ये बन गया है और एक जोड़ा ये बन गया है। अब यहाँ पर देखो बच्चों, इसका जोड़ा नहीं बना है, ये सिंगल रह गया है, इसका युग्म नहीं बना है, जोड़ा नहीं बना है। तो इसका मतलब क्या हुआ कि 128 है ये पूर्ण घन नहीं है। यदि ये पूर्ण घन होती तो इसका भी पूरा का पूरा एक जोड़ा बनता। ठीक है, इस प्रकार हम पता करते हैं कि ये 128 पूर्ण घन है या नहीं है। तो 128 है, ये पूर्ण घन नहीं है। हो गया। अगला हमारा पॉइंट है वो है 3, 1000। 1000 जो है ये पूर्ण घन है या नहीं है, चलो इसका पता करते हैं। हमारी अगली संख्या है 1000। इसका पता करने के लिए हम क्या करेंगे, इसके अभाज्य गुणनखंड ज्ञात करेंगे। 2 से इसको काटेंगे तो ये हो जाएगा हमारा 500। फिर इसको हम 2 से काटेंगे तो ये हो जाएगा हमारा 250। फिर इसको 2 से काटेंगे तो ये हो जाएगा हमारा 125। अब इसको कितने से काटेंगे, 5 से काटेंगे तो ये हो जाएगा हमारा 25 5 125, ये हो गया आपका 25। फिर इसको 5 से काटेंगे तो ये 5, और 5 से काटेंगे तो ये 1। अब इसके जोड़े बना लो आप, 2 गुणा 2 गुणा 2 गुणा 5 गुणा 5 गुणा ये 5। यहाँ पर देखो ये 3 का एक जोड़ा बन गया है और ये 3 का एक जोड़ा बन गया है। इसका मतलब क्या हुआ कि 1000 जो है ये पूर्ण घन संख्या है। इसको हम लिख देंगे 2 की घात 3, और ये हो गया हमारा गुणा 5 की घात 3। इसमें से एक ले लो, 2 गुणा 5 बराबर 10। 1000 का जो घनमूल है वो कितना है, ये 10 है। इसका मतलब ये हुआ बच्चों कि 1000 जो है ये पूर्ण घन संख्या है। तो हमारा ये पॉइंट नंबर 3 है, ये भी क्लियर हो चुका है। अगला पॉइंट हमारा है 4। पॉइंट नंबर 4 को हम देखते हैं। हमारी अगली संख्या है ये 100। ये पूर्ण घन संख्या है या नहीं है, चलो इसका पता करते हैं। इसका करते हैं अभाज्य गुणनखंड। इसको 2 से डिवाइड करेंगे, ये हो गया 50। फिर इसको 2 से डिवाइड करेंगे 25। फिर इसको 5 से डिवाइड करेंगे तो ये 5, और इसको 5 से डिवाइड करेंगे 1, तो ये हो गया 2 गुणा 2 गुणा 5 गुणा 5। अब यहाँ पर देखो, ना तो इसके 3 के जोड़े बन रहे हैं और ना ही इसका 3 का जोड़ा बन रहा है, दोनों के ही जोड़े नहीं बन रहे हैं। इसका मतलब ये हुआ बच्चों कि ये जो 100 है ये पूर्ण घन संख्या नहीं है। ठीक है बच्चों, अगला देखते हैं 46,656। ये पूर्ण घन संख्या है या नहीं है, चलो इसका पता करते हैं। हमारी अगली संख्या है 46,656। इसके अभाज्य गुणनखंड ज्ञात करेंगे। सबसे पहले हम 2 से डिवाइड करेंगे तो ये हो जाएगा 2 3 3 2, ये 8। फिर इसको 2 से डिवाइड करेंगे तो 1 1, और ये हो जाएगा 6 6 और 4। फिर इसको 2 से डिवाइड करेंगे तो 5 दूनी 10, 8 दूनी 16, 3 दूनी 6, 2 दुआ 4। फिर ये 2 से डिवाइड हो जाएगी, 2 दूनी 4, 9 दूनी 18, 2 1 2, 6 2 12। फिर ये 2 से डिवाइड हो जाएगा, 2 1 2, 4 2 8, 5 2 10, 8 2 16। फिर ये 2 से डिवाइड हो जाएगी, 7 दूनी 14, और ये हो जाएगा 2 1 2 दूनी 4, और 9 2 18। अब ये 3 से डिवाइड होगी, 3 से 3 दूनी 6, 4 3 12, 3 3 9। फिर ये 3 से डिवाइड हो जाएगी, ये हो जाएगा 3 8 24, 3 1 3। फिर 3 से इसको डिवाइड कर देंगे तो ये हो जाएगा 27। फिर ये 3 से डिवाइड हो जाएगी, ये 9, और इस 9 को फिर हम 3 से डिवाइड कर देंगे 3,
और 3 से डिवाइड करेंगे तो ये 1। अब इन सभी संख्याओं के हम जोड़े बना लेंगे। चलो यहां बनाते हैं 2 गुणा 2 गुणा 2 गुणा 2 गुणा ये 2 और गुणा ये 2। फिर 3 के जोड़े बनाते हैं, यहां पर 3 गुणा ये 3, फिर गुणा 3 गुणा 3 गुणा 3 गुणा ये 3। यहां पर देखो ये एक जोड़ा बन गया है और ये एक जोड़ा बन गया है। यहां पर आप देखो 1 2 3 ये एक जोड़ा बन गया है और ये एक जोड़ा बन गया है। इसका मतलब ये हुआ इसमें से आप एक संख्या ले लो 2, इसमें से एक संख्या ले लो 2 गुणा इसमें से एक ले लो 3 और इसमें से गुणा ये 3। 2 दूनी 4, 4 3 12, 12 3 36। 46,656 का जो जो घनमूल है वो 36 है। बच्चों इसका मतलब ये हुआ ये जो संख्या है 46,656 ये एक पूर्ण घन संख्या है। तो बच्चों इस प्रकार ये हमारा पूरा जो क्वेश्चन है ये सॉल्व हो चुका है। बच्चों मैं आशा करता हूं आज का ये क्वेश्चन आपको पूरा का पूरा समझ में आ गया होगा और आपको ये भी पता चल गया होगा घन किसे कहते हैं, घनमूल किसे कहते हैं। बच्चों यदि आपको मेरी वीडियो अच्छा लगा है तो आप इसे लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और मेरे चैनल को आप सब्सक्राइब कीजिए। मिलते हैं अगले वीडियो में अगले क्वेश्चन के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।